पहले बात करेंगे विपक्ष और एनडीए की बैठक की। बेंगलुरु में हुई विपक्षी दलों की बैठक और विपक्ष के नए गठबंधन का नाम भी तय हो गया है। नाम निकलकर सामने आया है इंडिया। 26 दलों के नेता बैठक में शामिल हुए और उसके बाद सभी ने एक एक कर अपनी बात को रखा सभी के समक्ष। विपक्षी दलों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी समेत तमाम नेताओं ने अपनी बात रखी और साथ ही साथ विपक्ष की अगली मीटिंग मुंबई में होगी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह बताया। साथ ही साथ क्योंकि राहुल गांधी ने संबोधित किया था, राहुल गांधी ने कहा हमारी जो लड़ाई है वो बीजेपी की विचारधारा के खिलाफ है और इसीलिए हम सब एकजुट हुए हैं। वहीं दिल्ली में एनडीए की बैठक जारी है। आपको ये अपडेट दे दें, पीएम मोदी की अध्यक्षता में बैठक ही हो रही है। 38 दलों के नेता एनडीए की बैठक में शामिल हैं। दिल्ली के अशोका होटल में बैठक आयोजित है। एनडीए देश की प्रगति को आगे बढ़ाना चाहता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक से पहले ये ट्वीट किया है। तो देखिए, एक तरफ इंडिया तो दूसरी तरफ एनडीए। अब ये लड़ाई इंडिया वर्सेस एनडीए की हो गई है। एक बैठक हो चुकी है। विपक्षी गुट जो कभी यूपीए के नाम से जाना जाता था, अब वो जाना जाएगा इंडिया के नाम से, क्योंकि नया नाम तय हो गया है। आपको याद होगा कि पटना में इससे पहले जून में बैठक हुई थी विपक्षी दलों की। उस दौरान सभी ने ये कहा था कि हम एकजुट होकर लड़ेंगे, क्योंकि हमें केंद्र सरकार को, केंद्र से बीजेपी को हटाना है और इसलिए हम सभी एकजुट हुए हैं। लेकिन दूसरी बैठक आज विपक्ष की हुई, उसमें नाम तय हो गया है। जो तीसरी बैठक है वो होना है महाराष्ट्र में होनी है, मुंबई में वो बैठक होगी और उस बैठक में क्या रहेगा अब इस पर हर किसी की नजर है, क्योंकि अब जो चर्चा होनी है वो सीट शेयरिंग पर होनी है, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ एनडीए के जो बैठक होनी है वो चल रही है। फिलहाल बैठक की शुरुआत हो चुकी है, शाम 4 बजे के बाद बैठक की शुरुआत हो चुकी थी। लेकिन अब क्योंकि वार पलटवार भी दोनों ही तरफ से किया जा रहा है, एक तरफ आपने सुना भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विपक्ष की बैठक को लेकर लगातार एक के बाद एक वार किए गए। कहा गया कि ये भानुमति का कुनबा है और यहाँ पर ना खाता ना बही है, जो परिवार करे वही सही है। लेकिन दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से ये कहा गया कि अगर वाकई में एनडीए मजबूत है और तो फिर ये बैठक की क्या जरूरत पड़ गई है, क्योंकि सदन में जिस तरीके से प्रधानमंत्री का भाषण मल्लिकार्जुन खड़गे ने याद दिलाया और कहा कि मैं अकेला ही काफी हूं सभी के लिए, तो जब अकेले काफी हैं तो बाकी लोगों की क्या जरूरत है। लेकिन एक दिलचस्प तस्वीर भी इस दौरान देखने को मिली जब एनडीए की बैठक की शुरुआत हो रही थी। उस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो एनडीए के घटक दल हैं उनको किस तरीके से गले लगाए, खासतौर पर चिराग पासवान को। अदिति नागर, दिल्ली न्यूज एडिटर, मेरी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही हैं। अदिति, क्योंकि एक बैठक तो हो गई है और कहें तो इंडिया की बैठक खत्म हो चुकी है, लेकिन दूसरी एनडीए की बैठक चल रही है। बड़ी दिलचस्प है ये बैठक है। लेकिन इस दौरान जो दिलचस्प तस्वीर जो मुझे याद है, जब बैठक शुरू हुई थी उससे पहले जिस तरीके से चिराग पासवान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गले लगाए, वो काफी कुछ बयां करता है। अमूमन ऐसी तस्वीर सामने आती नहीं है, और अगर आती भी है तो विदेशों से आती है कि जो विदेशों के काउंटर पार्ट्स हैं उनसे गले मिलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर नजर आते थे। लेकिन ये सुखद ये जो मौका है, ये एनडीए, आपने तस्वीरें देखी होंगी, तस्वीरों में आपको नजर आया होगा कि हर एक व्यक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है उनका फैसिलिटेशन करना चाहता था, उनका स्वागत करना चाहता था, अभिनंदन करना चाहता था। मैं आपको बता दूं कि यहीं पर प्रधानमंत्री मोदी जब आए तो उनका स्वागत हुआ था और यहीं पर आप ये मान लीजिए कि चाहे फिर ईस्ट हो, नॉर्थ ईस्ट हो, अलग अलग यानी कि चारों दिशाओं से जो नेता थे, वो जो एनडीए के अलग अलग जो राज्यों के जो बड़े नेता थे, उन्होंने यहाँ पर उनका स्वागत किया। सबसे पहले जेपी नड्डा जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने उनका स्वागत किया। उसके अलावा जीतन राम मांझी, बड़ा मैसेज है नीतीश कुमार को। और देखिए, ये बात तो अंदरूनी सबको पता है कि नीतीश जिसके साथ है उसका पलड़ा फिलहाल बिहार के लिहाज में या 2024 के लिहाज में जो 40 सीटों का पलड़ा भारी है। पर जीतन राम मांझी, चिराग पासवान को गले लगाना या उनका स्वागत लेना, उसके अलावा जो एआईडीएमके के जो बड़े नेता यहाँ पर थे, नॉर्थ ईस्ट के जो मुख्यमंत्री थे, तमाम लोगों को यहाँ पर उनका स्वागत। और अंदर भी आप तस्वीरें देखें, अंदर बैठक में स्वागत सत्कार हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। इसके अलावा 2 घंटे ऑलरेडी हो चुके हैं इस बैठक को और माना जा रहा है कि अभी 1 घंटा और बैठक चलेगी, साथ में डिनर होगा। और देखिए, आज बहुत लंबे समय बाद ये फर्स्ट राउंड ऑफ प्लानिंग की बैठक है जी। पहला तो शक्ति प्रदर्शन, इसको मान ही सकते हैं, क्योंकि देखिए राजनीति में हर चीज जब शुरू होती है तो परसेप्शन से शुरू होती है। तो ये शक्ति प्रदर्शन आप एनडीए का मान सकते हैं, जहां एक तरफ इंडिया ने अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाया बहुत समय बाद, क्योंकि विपक्ष के लिए सवाल उठता है कि विपक्ष कर क्या रहा है। विपक्ष सुस्त है, कांग्रेस कुछ करती नहीं है, सड़कों पे आती नहीं है, एजुटेशन करती नहीं है, एजेंडा उठाती नहीं है।
अब वो लोग आए हैं और देखिए यूपीए में कांग्रेस जो है बिग ब्रदर के मोड में थी, लेकिन यहाँ पर वो बिग ब्रदर की स्थिति में भले ही नहीं हो, लेकिन सोनिया गांधी की प्रेजेंस ने एक अपने आप में बहुत वार्मथ वहां पर क्रिएट की है। तो आज तो बहुत ही विपक्ष जो है, जिसे कहते हैं कि खुश है, आत्म जिसे बोलते हैं कॉन्फिडेंस से भरपूर है, लेकिन इसका एग्जीक्यूशन जो है वो बहुत ज्यादा आगे कैसे होता है, क्या होता है। मुंबई की बैठक होगी, क्योंकि क्या है कि एक सचिवालय तैयार होगा जो दिल्ली में होगा, 10 से 12 लोग उसमें होंगे, हर पार्टी के जितने भी ये जो 26 पार्टियां उसमें से 12 लोगों को वहां पर गिना जाएगा, जो तय करेंगे, कमिटीज बनाएंगे, जिससे इंडिपेंडेंट काम हो, कोई ये आरोप न लगे कि कोई अपनी पार्टी को अहमियत दे रहा हो, सब इंडिपेंडेंट काम करे कि कौन एजुटेशन का प्रमुख बनेगा, कौन सीट शेयरिंग के लिए प्रमुख बनेगा, जो कमेटी तैयार करेगा, मिनट्स ऑफ द मीटिंग तैयार होंगे, एजेंडा तैयार होगा। लेकिन फिलहाल हम बात करते हैं एनडीए की। देखिए एनडीए की बैठक अभी चल रही है, डिनर सबके साथ होगा, इस बीच में स्वागत हुआ, अभिनंदन हुआ, फैसिलिटेशन हुआ प्रधानमंत्री मोदी का। एक प्रस्ताव भी यहाँ पर पारित किया जा रहा है। देखिए दरअसल 25 साल 1998 से लेकर अब तक 25 साल का जो ये बंधन है आपस में एक दूसरे के साथ, जो गठबंधन है, जो प्रॉमिस है, वो 25 साल उसको आज सेलिब्रेट किया जाएगा। दूसरी बड़ी बात है कि आगे की रणनीति, और देखिए लीडर वही होता है जो अगले 2 साल 5 साल 10 साल नहीं, वो आगे की 25 साल 30 साल 50 साल के बारे में सोचे। प्रधानमंत्री मोदी हर मन से, लाल किला हो या कहीं और, हाल ही में भी उन्होंने 2047 को लेकर जो अपना लक्ष्य। रोक रही, एक छोटी सी टिप्पणी मुझे चाहिए आपकी इस पर, जिस तरीके से, क्योंकि ये तमाम 38 दल तो हैं जो एनडीए के साथ इस वक्त हैं, लेकिन अभी भी कुछ दल ऐसे हैं जो एनडीए के साथ फिलहाल नहीं है, तो क्या आगे आने वाले समय में उनको भी साथ लेने की कोशिश की जाएगी? मैं बात करें श्रोमणी अकाली दल की। बिल्कुल, सिर्फ शिरोमणि अकाली दल नहीं है, यहाँ पर 5 और हैं। और अगर राजस्थान की बात करें तो कोशिश तो पूरी है कि हनुमान बेनीवाल वापस आ जाए, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि अभी 5-6 दल और ऐसे हैं, चाहे फिर वो आरएलडी की बात हो, चाहे फिर वो अकाली दल की बात हो, चाहे फिर वो जो उनके पहले जो पहले भी उनके साथ थे, वो तमाम लोग वापस अभी लौट के भी आ सकते हैं। अगर हम साउथ की बात करें, आंध्रा की बात करें, तो आंध्रा में अभी भी हैं। उसके अलावा नवीन पटनायक की बात करें तो ये तमाम लोग हैं जो नवीन पटनायक न्यूट्रल है, लेकिन अभी एनडीए के सदस्य नहीं है। तो अभी बहुत सारे ऐसे और गुट हैं जो आ सकते हैं। देखिए जितना महत्वपूर्ण जातीय समीकरण होता है, उतना महत्वपूर्ण जो है संख्या बल होता है। तो अगर संख्या बल की लड़ाई है तो अभी बीजेपी संख्या बल की लड़ाई और स्ट्रेटेजी में पहले। फिलहाल एनडीए की बैठक चल रही है और इस एनडीए की बैठक पर आप नजर बनाए रखिएगा, जो भी अपडेट होगा आपके माध्यम से दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।